हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन 14 ग्राम ऑफ 14C6 आइसोटोप ऑफ कार्बन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर. सो क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन का आइसोटोप गिवन हमें, दैट इज 6C14. तो इसके बताना है कि 14 ग्राम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. ठीक, तो इसका लिखेंगे एटॉमिक मास. एटॉमिक मास किसी भी एटम का वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है. ठीक है, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसको लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं. तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर. तो सॉल्व करेंगे अब हम इसको. आते हैं अपने प्रॉब्लम पर. यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन का हमें आइसोटोप गिवन है, उसमें जिसका अमाउंट है वो 14 ग्राम है. तो पहले देखते हैं कि 1 ग्राम इस कार्बन के आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ठीक है, तो अभी इस फार्मूले को एक बार हम फिर से लिखते हैं. तो जो एटॉमिक मास होता है इसको A से डिनोट करते हैं. A इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो क्वेश्चन में हमारा एटॉमिक जो मास है वो 14 है और एटॉमिक नंबर है कितना, 6. तो ये 14 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P प्लस N, और एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू कितना है, 6 है, जो कि P के बराबर होता है. ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं. तो यहाँ से Z इज इक्वल टू 6 आ गया, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया. इसकी वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू मिल जाएगी. तो P की वैल्यू यहाँ पर हम 6 लिखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल करके आ जाएंगे हमारे 8. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखा 1 ग्राम में कितने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी देखा कि 1 ग्राम में कितने हैं. अब आते हैं हम 14 ग्राम पर. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होंगे. तो इन 14 ग्राम ऑफ 14C6 number of atoms are is equal to 6.023 into 10 to the power 23. ठीक है, ये 14 ग्राम 14C6 में नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे कार्बन के. ठीक, अभी हमसे बोल रहा है कि इसके लिए कैलकुलेट करना है. तो निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू. देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितने निकल करके आए थे हमारे, 6 आए. तो 6 इंटू, हम इसको रफली 6 ले लेते हैं, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 23. ये नंबर ऑफ हमारे प्रोटॉन हो गए. अब नंबर ऑफ आते हैं न्यूट्रॉन्स पर. तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 1 ग्राम में वो कितने हैं, वो है हमारे 8. तो 14 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23. तो 8 इंटू 6 48 हो जाएगा. तो दैट इज 48 इंटू 10 टू पावर 23. अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23. सो दिस विल बी इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, तो पहला हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया 36 इंटू 10 टू द पावर 23. सब में ऑर्डर सेम है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे 48 टाइम्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 36 टाइम्स हैं. तो अगर हम इसको अपने ऑप्शन से मैच करें तो देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है. ठीक है, तो 1 बाय 1 अपने ऑप्शन को देखते हैं. पहले में बोला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 48 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. दूसरे में बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन 36 है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 36 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 48 है. सी में जाएं तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है 36 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे 48 इंटू 10 टू पावर 23 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 इंटू 10 टू पावर 23 है, जो हमारे सोल्यूशन से मैच कर रहा है. तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.